हाय क्लास, आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी, सर्वोदय इंस्टीट्यूट। बेटा आज हम डिस्कस कर रहे थे कल हम सेल वॉल के बारे में। तो हमने स्पेशली कुछ टॉपिक लगभग हमने सेल वॉल की जो टॉपिक है उसको कवर अप कर लिया है। हम बात कर रहे थे किसका? सेल वॉल का। मैंने बताया था बेटा जो सेल वॉल होता है ये स्पेशली क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल एंड सम प्रोटिस्ट होता है। इसका कंपोजिशन मैंने बता दिया था। स्पेशली अगर बैक्टीरियल सेल है तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन एंड नाम एंड नाग, ठीक है। फंगल सेल है, फंगल सेलुलोज कहते हैं या काइटिन बोलते हैं, लेकिन उसको माइस्टीज सदस्य में स्पेशली सेलुलोजिक होता है। इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे ध्यान देना है कि डायटम जो होते हैं वहाँ पे सिलिका का बना होता है, डाइनोफ्लैजिलेट सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। प्लांट सेल वॉल जो होता है स्पेशली वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है। जबकि एल्गल का पूछा रखा था, तो एल्गल का जो होता है उसका मैंने बताया था आपको, सेलुलोज होता है, मैनेज होता है, ग्लाइकेन होता है और सब मिनरल्स कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, कहाँ से बनते हैं, कैसी होती हैं, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। अब हमें बताना है कि दो सेलों के बीच में, मतलब मान लीजिए अगर यूनिसेलर है सेल, क्या बेटा यहाँ पे, तो सपोर्ट है, ध्यान से देखें। ओके, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना है, मैंने बताया था आप लोगों को कि सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ये देखिए ये चीज़ें बता रखी हैं। ये मान लीजिए सेल वॉल है और ये हमारा क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसके बीच में ऐसे एक से अधिक सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अगर लेयर की बात किया जाए तो 3 लेयर होती है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो प्राइमरी सेल वॉल है, सेल वॉल, ये सबसे आउटर होती है। फिर क्या आता है बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है। और फिर क्या होता है बेटा? तो टर्शरी सेल वॉल होता है। तो मैंने बताया था ये सीरीज याद रखना है, सबसे आउटर की तरफ प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण जो होता है, जो इसके पदार्थ हैं, जिससे मटेरियल है इसका मेकिंग मटेरियल, वो सारा साइटोप्लाज्म से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से बनता है। तो ये तो पहले पूछ दिया कि अगर मान लीजिए यूनिवर्सल कौन है, तो प्राइमरी है। बाकी ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म के टैकिड्स में पाए जाते हैं, बाकी जगहों पे और परमानेंट टिश्यू में ये दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा भी अगर थोड़ा सा और डीप में जाना चाहे आप स्पेशली एग्जामिनर, तो क्या करेगा बेटा? सेकेंडरी में ऐसे लेयर दे देगा, 1 2 3, ठीक है। अब पूछेगा तो ध्यान से देखना, इसे हमने पहले सबसे आउटर की तरफ S1, उसके अंदर S2 और उसके अंदर S3, मतलब एक तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले S1 बनेगा, फिर S2 बनेगा और फिर S3 बनेगा, ठीक है। लेकिन इनका पोजीशन देखा जाए तो पोजीशन जो होगी ये आउटर है, ये क्या है? आउटर है। और ये क्या है बेटा? इनर है, इनर साइड में। तो ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। पहला जो रहेगा वो आउटर होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर सिंगल सेल है, मिडिल लैमिला के बारे में हम डिस्कस किए थे। हम किसके बारे में डिस्कस किए थे बेटा? मिडिल लैमिला। अब ये मिडिल लैमिला की क्या बात बताई थी? लैमिला, जो मिडिल लैमिला है स्पेशली सिंगल सेल में तो नहीं होता है, लेकिन आप ग्रुप ऑफ सेल जब रहते हैं तो यहाँ पे मिडिल लैमिला प्रेजेंट होता है। देखिए ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर भी एक सेल बना दीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये सेल है। अब इन सेलों को जोड़ने, जैसे ईंट को जोड़ा जाता है उसे ही जोड़ने के लिए वहाँ सीमेंट लगता है, यहाँ पर भी हमने नाम दे दिया सीमेंट, ठीक है। तो इसे सीमेंटम बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा? तो ये जो हो गया यही है हमारा क्या? मिडिल लैमिला। और इसको एक तरह से हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं सीमेंटम,
सीमेंटिंग मटेरियल भी बोलते हैं, इसे सीमेंटम बोल रहे हैं, सीमेंटिंग मटेरियल बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, तो जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो कौन है, मिडिल लैमिला है, और ये काफी क्या होता है बेटा, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि मिडिल लैमिला में जो होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का डिपोजिशन होता है, किसमें, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। किसका बना होता है मिडिल लैमिला, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। पेक्टेट के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिपोजिशन जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ये क्या हो जाता है बेटा, हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसको डिजॉल्व करने के लिए मिडिल लैमिना को क्या चाहिए, तो इसको डिजॉल्व करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड से डिजॉल्व हो जाएगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि जैसे फल वल जब पक जाता है, राइपनिंग हो जाती है फ्रूट, तो हम उसको ईट करते हैं, वो उसका सेलवाल काफ़ी जूसी हो जाता है। उस समय राइपनिंग के समय एक एंजाइम जो मिडिल लैमिला होती है, मिडिल लैमिला, इस पे बेटा एक एंजाइम काम करता है। क्या काम करता है, एंजाइम कौन, पेक्टिनेज। कौन सा बेटा, पेक्टिनेज एंजाइम कार्य करता है, और पेक्टिनेज के सहायता से मिडिल लैमिला जो होती है वो डिजॉल्व हो जाती है। मतलब इसका पेक्टिन डिजॉल्व होगा, पेक्टिन डिजॉल्व होने से कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्री हो जाएंगे, और इसका जो मिडिल लैमिला है वो क्या हो जाएगा, जूसी हो जाएगा, जिसे आसानी से हम ईट कर लेते हैं। और क्या होता है बेटा, इनके बीच में देखिए, अब ये चीज़ें अगर हमें बात करनी है तो हमें ये बात कर लेते हैं। ये देखिए, इनका निर्माण मैंने बताया था आपको कि गॉल्गी बॉडी के वेसल से होता है, जो स्पेशली मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं जो। लेकिन इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, या जितने भी मल्टी सेलुलर्स हैं उनके बीच में क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन होता है। अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन ना हो तो हम मान लेंगे कि ये मल्टी सेलुलर ना होके एक कॉलोनियल है। जैसे कॉलोनी में 4, 5, 6 ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता, ये साथ में काम नहीं करते, अलग अलग काम करते। जैसे मान लीजिए मसल सेल को नर्व सेल क्या करता है, मैसेज देता है कि अब तुम्हें कंट्रैक्ट होना है, तो मसल सेल कंट्रैक्ट हो जाती है। उसी तरह ग्लैंड कब सिक्रीट करना है, ये सारी चीज़ें क्या नर्व सिस्टम पे या फिर स्पेशली बॉडी अदर सेल दूसरे सेल से समन्वय होता है, और साथ में इनके भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान भी होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन जो ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसे मैंने बताया था, इसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। अब ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है, ध्यान से सुनना, इसी के थ्रू खाद्य पदार्थ आप जा पाता है। ये तो प्लांट सेल के लिए है क्योंकि हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं। अगर एनिमल सेल होगा तो उसमें डेस्मोसोम होता है। क्या होता है, डेस्मोसोम होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल। हमें क्या देखना है बेटा, तो सेल वॉल के फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं क्या, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के कौन कौन से फंक्शन हैं। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है। सेल को क्या कर रहा है बेटा, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, शेप प्रोवाइड, रेगुलेट ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, रेगुलेशन में शेप जो होता है सेल वॉल का वो रेगुलेट करता है। तो लिख सकते हैं क्या बेटा, रेगुलेशन। क्या लिख सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ सेल शेप। सेल शेप को देता है। दूसरा पॉइंट और क्या देता है बेटा, तो ये बाहर की तरफ है, बाहर से कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो रही है इसको, ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो मैकेनिकल और इंजरी से सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता है। 2 फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन देखते हैं, जो इसका तीसरा फंक्शन है इस का बेटा, ये एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने के काम में आता है। चौथा बेटा, जो भी एक तरह से
डिजार्बल या अनटॉक्सिक सबस्टेंस होते हैं या अनडिजार्बल मॉलिक्यूल होते हैं, उसको सेल के अंदर नहीं आने देता। तो ये तो हो गए फंक्शन। ये पूछ सकता है कि प्लाज्मोन मिडिल लैमिना किन किन सेल वॉल को जोड़ता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो ये ध्यान देना कि ये किसको अटैच कर जोड़ता है, प्राइमरी सेल वॉल। इस तरह से हमारा सेल वॉल बेटा फिनिश हुआ। अब और मजा आने वाला है, अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया क्या बेटा, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में हम डिटेल यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल उपस्थित कहाँ होता है बेटा, तो साइटोप्लाज्म में कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, तो मेन जो है वो साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। अब ये साइटोप्लाज्म जो है, इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होते हैं, इंक्लूजन बॉडी होती है, और यहाँ पे साइटोसोल होता है जो सेमी सॉलिड लिक्विडी सबस्टेंस। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये चीज यहाँ पे ध्यान से देखना है कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है मेम्ब्रेनलेस और एक होता है मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनलेस में दो बता रखा है हमने, अगर एनिमल सेल है दो, और नहीं तो प्लांट सेल है या बैक्टीरियल सेल है तो एक। राइबोसोम और सेंट्रियोल एनिमल सेल में उपस्थित होगा, बाकी सब में एब्सेंट होगा। तो अगर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के कुछ ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, एक तरह से कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। और जब कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन आपस में बना होता है। जैसे लिपिड का फॉर्मेशन कर दिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, तो गोल्गी बॉडी उसकी पैकेजिंग का कार्य करती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हो गया। अब इनका आपस में क्या होता है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन होता है। सबसे पहले जो है उसे क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद क्या बनता है बेटा, गोल्गी बॉडी। किसका निर्माण हो गया, गोल्गी बॉडी। फिर लाइसोसोम और फिर बेटा वैक्यूल। ठीक है, तो ये जो हैं चार, इन चारों को हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, ये चारों किस में उपस्थित होते हैं, तो प्लांट में। किस में बेटा, प्लांट में होंगे। लेकिन एनिमल की बात किया जाए, हम किसकी बात करेंगे बेटा, एनिमल में। तो एनिमल की अगर बात किया जाए तो एनिमल में ये तीन ही को काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल बनते ही वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, बाहर चले जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल में ये चार होते हैं, इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, इसलिए इसे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है बेटा कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चालू करना है, इंडो से इंडो। ठीक है, ये गाली वाली, ये गाली वाली, याद कर लेना। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में है। ठीक है, या फिर याद कर लेना इंड के गली में, इंड के गली में वैक्सीनेशन हो रहा है। तो ये ट्रिक याद कर लीजिए, जो इंड हो रहा है, जिसका इंड हो रहा है।
ठीक है, या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के द्वारा, ठीक है, इंड की गली में वैक्सीनेशन हो रहा है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के द्वारा, जो इंडो मेम्ब्रेन इंड की गली में वैक्सीनेशन हो रहा है, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंड से, गली से, ग से गोल्गी बॉडी, और ली से क्या होगा, तो लाइसोसोम ऑफ वैक्सीनेशन से वैक्यूल कहाँ पे हो रहा है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ये निमोनिक से याद कर लेना। क्या बोला मैंने, निमोनिक दूसरा निमोनिक दिया है क्या, इंड के गली में, ठीक है, इंड के गली में वैक्सीनेशन हो रहा है। तो ये सारे क्या हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, वे ऑर्गेनेल जिनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर में आते हैं। मतलब नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, नॉन इंडो मेम्ब्रेनिक सिस्टम, ये क्या होते हैं बेटा, इनके वर्क जो होते हैं आपस में, इनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। तो पहला क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना बाहर से आए हुए से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही है, इससे कोई कम्युनिकेशन, इनका कम्युनिकेशन का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट, ये भी डबल मेम्ब्रेन है और ये भी बाहर से ही आया गया है, बैक्टीरिया ये एक तरह से माना गया है। तो आगे अभी इसको डिटेल बताएंगे। और पैराक्सीसोम छोटा है, उससे भी कोई सहयोग नहीं दे रहा है, पर ऑक्सीजोम, ध्यान से सुनिए, ऐसे भी याद कर सकते हो, जो बाहर से आया हुआ है और जो छोटा है उससे के बीच में उसके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन जो पहले से सेल ऑर्गेनेल के मेंबर हैं और बड़े हैं, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सीसोम ये नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में प्लांट में ये तीन आते हैं। अगर बात करेंगे एनिमल में तो प्लांट में ये 4 आते हैं और एनिमल में ये 3 आते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला ऑर्गेनेल स्टार्ट होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए बेटा, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्गेनेल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, यह स्पेशली प्रोकैरियोट में तो एब्सेंट है क्योंकि ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, तो सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, यूकैरियोट में प्रेजेंट है। ये क्या होते हैं बेटा, तो ये फ्लैट होते हैं, ठीक है, बैग लाइक होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। और ये पूरे साइटोप्लाज्म में एक तरह से जाल तंत्र बनाते हैं, मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यह साइटोस्केलेटन का भी कार्य करते हैं। क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन का कार्य करते हैं। तो पूरे यूकैरियोट के पूरे साइटोप्लाज्म में ये क्या होते हैं कि उपस्थित होते हैं। ये चपटे होते हैं, आपस में थैलेनुमा होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं और एक नेटवर्क लाइक संरचना पूरे साइटोप्लाज्म में बनाते हैं। उसी को हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका कार्य क्या है, स्पेशली उस पर फोकस करें। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुख्यतः जो घटक हैं, मतलब मुख्यतः कंपोनेंट हैं, 3 हैं। पहला क्या है, सिस्टर्नी, दूसरा क्या है, वेसिकल, और तीसरा क्या है, ट्यूब्यूल। तो फर्स्ट क्या है बेटा, तो फर्स्ट जो है सिस्टर्नी, ठीक है। जो सिस्टर्नी होता है बेटा, ये लॉन्ग होता है, फ्लैट होता है
क्या होता है, लॉन्ग होता है, फ्लैट होता है, और क्या होता है बेटा, अनब्रांच होता है। क्या होता है बेटा, ये अनब्रांच होता है, ट्यूबुलर होता है। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्या है बेटा, तो वेसिकल। दूसरा क्या है, तो वेसिकल की बात करते हैं। वेसिकल, वेसिकल क्या होता है बेटा, ओवेल या राउंडेड होता है। क्या होता है, ओवेल या राउंडेड होता है। तीसरा कंपोनेंट क्या है इसका, तो ट्यूब्यूल। क्या है, ट्यूब्यूल्स। अब जो ट्यूब्यूल्स है बेटा, ये लॉन्ग होता है, ट्यूबुलर होता है, ब्रांच होता है। क्या होता है, ब्रांच होता, इस तरह से। तो ये देखिए तीन कंपोनेंट से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर बना हुआ है। सिस्टर्नी जो लॉन्ग है, फ्लैट है, ट्यूबुलर है। वेसिकल ओवल या राउंडेड है, और ट्यूब्यूल्स जो है वो लॉन्ग है, ट्यूबुलर है, ब्रांचड होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल जो होते हैं आपस में मिलकर, ठीक है, ये आपस में मिलकर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करते हैं। लेकिन तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं, जबकि गोल्गी बॉडी में ये तीनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः क्या बना रहे हैं, तो यह मुख्यतः एक तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण कर रहे हैं, जो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन सिस्टम के तरह कार्य कर रहे हैं। अब ये कहाँ से, इसका एक एंड जो होता है, ठीक है, वो कोशिका झिल्ली से, तथा दूसरा एंड जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, या कह सकते हैं एक एंड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और दूसरा एंड जो होता है वो किससे जुड़ा होता है बेटा, तो वो जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। अगर ये एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये सपोर्ट डाइट हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसे हमने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहीं पे हमारा ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो यहाँ से निकलेगा ऐसे नेटवर्क लाइक संरचना बनाएगा, और यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ से निकला नेटवर्क बनाया, यहाँ पे आया, यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ डायग्राम बना, ये हो गया। ठीक है, तो स्पेशली ऐसे होता है पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है, ये यहाँ से। ठीक है, और क्या होता है, कुछ जो होते हैं जो एकदम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सापेक्ष फ्लैट स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सापेक्ष बेटा क्या बनाते हैं, तो फ्लैट स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे। ऐसा, ठीक है, और यहीं पे कुछ ऐसे वेसिकल लाइक संरचना बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना किन किन चीजों से है, तो सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल से बना है। ठीक है, अब देखिए बता रहे हैं कि ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, इट इज द टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। अगर इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक कहलाएंगे,
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या होते हैं, ग्रेनुलोरस होते हैं, ग्रेनुलर होते हैं, ग्रेनुलर मतलब इनके ऊपर ग्रेनुल पाया जाएगा। अगर जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है वो जो होते हैं उन्हें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से सुनिए, ये क्या होते हैं बेटा? ये ग्रेनुलर होते हैं, ये ग्रेनुलर, ओके। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये ग्रेनुलर बोलते हैं। अब ये रफ अगर उसके सरफेस पे फेरेंगे तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये क्या है बेटा? तो ये स्पेशली एक तरह से रफ दिखता है और इनके ऊपर नहीं है, इसलिए स्मूथ दिखता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, समझें। तो एक चीज और देख सकते हैं, अगर बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीएस। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये क्यों प्रेजेंट है बेटा? ध्यान से देखेंगे, ये एटीएस, पहले यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है, स्पेशली जो क्या कारण है कि ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उस पे राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं, जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि एक स्पेशल टाइप की राइबोफ्लोविन होती है। क्या होती है? राइबोफ्लोविन नामक एक स्पेशली सबस्टेंस। राइबोफ्लोविन जो होता है बेटा, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। किसका बना होता है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इस ग्लाइकोप्रोटीन जो है राइबोफ्लोविन के नाम से, और राइबोफ्लोविन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जहाँ पे उपस्थित होंगे वहाँ पे एज ए गम का काम करेंगे, और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? राइबोसोम के जो होते हैं चिपके हुए होते हैं। क्या होते हैं? तो राइबोसोम मान लीजिए यहाँ पे हैं, तो ये जो स्पेशली ये देखिए, ये देखिए इनके ऊपर पाए जाते हैं, और यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? तो राइबोसोम पाए जाएंगे। देखिए, तो ये क्या है? एटीएस राइबोसोम। आपसे क्वेश्चन पूछ दे बेटा कि 70S होता है तो 80S, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको नीट में सबसे अलग करेंगे। जो नहीं बताता है, बता दिया राइबोसोम, तो आप फंस सकते हो। छोटी चीजें, एनसीईआरटी की छोटी से छोटी चीजें पकड़ें और आपका फिक्स होगा। किसकी हेल्प से? तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन, वो कौन सा प्रेजेंट है सरफेस पे? तो राइबोफ्लोविन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या बेटा? तो राइबोफ्लोविन फर्स्ट और सेकेंड जो होता है स्पेशली उसकी सहायता से पीएच राइबोफ्लोविन। इसकी सहायता से ये चपके होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एटीएस राइबोसोम एब्सेंट, तो यहाँ पे एचसीएस राइबोसोम नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? राइबोफ्लोविन क्या होता है बेटा? ये भी एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये स्मूथ दिखता है, इसलिए इसे स्मूथ रहे, या ये ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो इसे ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ध्यान से सुने। अब ध्यान से एक चीज और देखेंगे, क्लियर चीजें देखते हैं। ये मुख्यतः क्या होता है? किसका बना होता है? सिस्टर्नी का। इट इज मेड अप सिस्टर्नी।
ये सिस्टर्नी से बना होता है, और ये के हुए ऊपर ये टाइटली अटैच होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं बेटा, तो ये स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये किसका बना होता है, तो ये जो होगा मेड ऑफ ट्यूब्यूल, किसका बना है बेटा, ट्यूब्यूल। और ये क्या होता है, लूजली अटैच होता है, लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये लूजली अटैच है। अब देखिए कैसे पता कर लिया आपने, देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है और यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग है तो मतलब ट्यूब्यूल, और यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है तो मतलब सिस्टर्नी। ठीक है, क्या, सिस्टर्नी। ये चीजें हो गई। अब ध्यान से देखें, ये जो होता है वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे स्पेशली प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वो ये मुख्यतः वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन एंड सम, तो जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होगा वहाँ पाया जाएगा। ये कहाँ पे पाया जाएगा बेटा, तो ये वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे ग्लाइकोजन एंड लिपिड का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म वहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा। तो अगर एक तरह से हम देख लें कि ये प्रोटीन जो होता है बेटा, क्या प्रोटीन कहाँ पे ज़्यादा, तो लीवर और पैनक्रियाज। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, तो लीवर एंड पैनक्रियाज। ठीक है, लीवर एंड पैनक्रियाज वहाँ पे ज़्यादा उपस्थित होगा। ये कहाँ पे उपस्थित होगा बेटा, तो एडी पोज टिश्यू, और कहाँ पे, तो इंटेस्टाइन, कहाँ पे बेटा, इंटेस्टाइन। तो इन स्थानों पे ये पाए जाएंगे। ठीक है, इनके फंक्शन क्या है, तो इनके फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, इनका फंक्शन है लिपिड की सिंथेसिस करना। और ये क्या करते हैं, ये एक तरह से साइटोस्केलेटन का काम करते हैं, किसमें, तो कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में। और ये क्या काम कर रहे हैं बेटा, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। और ये कहाँ पाए जा सकते हैं, तो गोबलेट सेल, कहाँ पे पाए जाएंगे, गोबलेट सेल में भी पाए जाएंगे। ठीक है, ये और कहाँ पाए जा सकते हैं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, इस तरह से इनका जो है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या क्या काम है, वो सारी चीज़ें हमने आपको करा दी। ठीक है, किससे बने होते हैं, इसके फंक्शन की बात करेंगे तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, लिपिड की सिंथेसिस करेंगे, साइटोस्केलेटन का निर्माण करेंगे, गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर, एक इंडियन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और दूसरा जो होता है वो किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। तो ये फिनिट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ हाजिर होंगे गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम को लेकर। थैंक यू।